हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनोज स्टडी हब में। दोस्तों मैं हूं मनोज लवंसी और आप देख रहे हैं मनोज स्टडी हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं एमपी नेस्ट 2026 बेसिक नर्सिंग फॉर्म आ गया है। तो दोस्तों बिल्कुल हाँ, एमपी से जो भी बेसिक नर्सिंग करना चाहता है तो एमपी नेस्ट 2026 का जो बेसिक नर्सिंग का जो फॉर्म है बिल्कुल आ चुका है। तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है कि फॉर्म कब से भराएंगे और कब तक भराएंगे और कब एग्जाम होगा, सब कुछ आ चुका है दोस्तों। पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलते हैं वो नोटिफिकेशन देखते हैं जो आया है एमपी पीएनएसटी 2026 बेसिक नर्सिंग फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो आया है, वो देखते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह एमपी प्री नर्सिंग टेस्ट का जो पीएमपी आप देख सकते हैं, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पीएनएसटी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल यह जो एमपी दोस्तों बिल्कुल यह जो एमपी से जो भी एमपी से बेसिक नर्सिंग करना चाहता है उसके लिए यह टेस्ट लगता है। जो भी एमपी से बेसिक नर्सिंग करना चाहता है उसके लिए यह टेस्ट है। जो भी एमपी एनएसटी से बेसिक नर्सिंग करना चाहता है उसको यह प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, इस बार जीएनएम में जो भी बेसिक नर्सिंग के अलावा जो भी कोर्स है उसमें सिलेक्शन टेस्ट जो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट है ये नहीं देना पड़ेगा आपको। इस बार जीएनएम में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। डायरेक्ट का मतलब ये है कि आपकी 12 की जो परसेंटेज है उसके बेस के आधार पर मेरिट बनेगी। 12 की परसेंटेज के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा दोस्तों एमपी में। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। इस बार एमपी में जो जीएनएम है और इसके अलावा जो भी पैरामेडिकल के कोर्स है इन सब में 12 की परसेंटेज के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और जो बाकी बेसिक नर्सिंग कोर्स है सिर्फ ओनली कौन सा कोर्स, बेसिक नर्सिंग कोर्स, इसके लिए यह प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल हाँ, अगर आप एमपी से बेसिक नर्सिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये फॉर्म भर दीजिएगा। तो ठीक है, इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पीएनएसटी है तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब देखते हैं इसमें इसमें आप देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं आवेदन पत्र भरने की तिथि 9/6/2026 से 23/6/2026 तक, यानी कि दोस्तों आज से ही फॉर्म भरने चालू हो चुका है। यानी कि 9 जून से 23 जून तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे, यानी कि फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी, ये सारणी है दोस्तों। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि, यानी कि जो ये आपने फॉर्म भरा है अगर इसमें कोई आपसे त्रुटि हो जाती है, कोई आपसे गलती हो जाती है तो वो सुधारने का मौका मिलेगा आपको फॉरम में। नो वो सुधारने का फॉरम आपको मिले, वो सुधारने का आपको मौका मिलेगा। उस आज से ही चालू है, जिस दिन से फॉर्म भरा है उस दिन से संशोधन भी चालू है। 9 तारीख से 28 जून तक चालू है। और आप देख सकते हैं इन्होंने संभावित परीक्षा दिनांक भी दी हुई हैं दोस्तों। पर आप देख सकते हैं इन्होंने संभावित परीक्षा दिनांक 10 जुलाई 2026 दी हुई हैं। 10 जुलाई 2026 दी हुई हैं दोस्तों। एक मिनट, पेन काम नहीं कर रहा है, करेगा क्यों नहीं करेगा भाई। आप देख सकते हैं संभावित परीक्षा दिनांक 10 जुलाई 2026 दी हुई है इन्होंने। कितनी दी है? 10 जुलाई 2026, यानी कि ये बोल रहे हैं कि 10 जून 2026 से परीक्षा होएगी, यानी कि जो प्री टेस्ट नर्सिंग का ये 10 जून को होएगा। सॉरी 10 जुलाई को होगा। 10 जुलाई से प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होएगा। एक मिनट दोस्तों, कोई आ चुका है, जो आया था वो गया है दोस्तों। कोई घर पे आ गया था तो इसलिए मैंने वीडियो रोक दी थी। तो चलते हैं वीडियो की ओर दोस्तों फिर से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं संभावित, जैसा कि अपन देख रहे थे संभावित परीक्षा दिनांक 10 जुलाई दे रखी है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं यह डेट चेंज भी हो सकती है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप देख सकते हैं 28 तक तो फॉर्म ही भरवा रहे हैं और 10 तारीख ने पेपर, कैसे संभावना, मतलब कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं लग रहा दोस्तों। लेकिन फिर भी पता नहीं, कर दे तो ये एग्जाम अच्छी बात है, कर दे जितना जल्दी हो इतना ही फायदा है अपने तो। लेकिन दोस्तों ये संभावित है, संभावित की मतलब ये हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, इसमें चेंज भी हो सकती हैं। टाइम बहुत कम है दोस्तों। आप 10 जुलाई मानकर तैयारी करो अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इन्होंने दे रखा है संभावित परीक्षा दिनांक 10 जुलाई को है। कब है? अगर ये 10 जुलाई को लेने की बोल रहे हैं, लेकिन ये 10 जुलाई को मुश्किल लगे, मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्योंकि 10 जून तक, सॉरी 28 जून तक तो ये फॉर्म ही भरवा रहे हैं। नहीं सॉरी 28 जून तक तो ये संशोधन करवा रहे हैं और 23 जून तक फॉर्म भरवा रहे हैं। लेकिन 28 तक तो इनका फॉर्म वाला ही सिस्टम चलेगा ना। तो यानी कि बहुत, मतलब ये 10 दिन में कैसे क्या परीक्षा करवा देंगे पता नहीं, हो सकता है करवा दें। अच्छी बात है करवा दे तो।
लेकिन संभावना कम है, ये चेंज भी हो सकती हैं। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको अगर ये डेट चेंज हो तो आपको पता लग जाए। कोई भी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, एमपीपी एनएसटी, चाहे वो आरयूएच हो, चाहे एमपीपी एनएसटी हो, मतलब बेसिक नर्सिंग, नर्सिंग मेडिकल फील्ड से किसी भी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों। और ये जो बता रहे हैं कि परीक्षा की जो पाली, 2 पाली यानी कि 2 शिफ्ट में होगा पेपर। प्रथम शिफ्ट जो प्रथम शिफ्ट है वो 8 बजे से 9 बजे तक चलेगी, द्वितीय शिफ्ट है वो 1 बजे से 2 बजे तक चलेगी। और उत्तर अंकित का समय, इसका मतलब मैं समय नहीं, इस सॉरी 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 इन्होंने दे रखा है उत्तर अंकित का समय। 1 मिनट में इसको इधर लेता हूँ। प्राप्त 10 बजे से 12 बजे तक, यानी कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। आपको पेपर देने का मतलब आपको एग्जाम देने में 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, आपके पास 2 घंटे होंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब आप पेपर 2 घंटे तक कर सकोगे। आपको पेपर देने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। कुल मिला के जो टेस्ट है उसमें उसका उत्तर देने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, इतने समझदार तो आप है ही सही। अब नीचे चलते हैं, क्या दे रखा है इन्होंने, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं अपन। पूरा नोटिफिकेशन एक एक करके लाइन पढ़ते हैं अपन दोस्तों। इन्होंने दे रखा है आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश। पहला पहला निर्देश क्या है दोस्तों? पहला निर्देश देखते हैं। परीक्षा के परीक्षा के नियम परीक्षा के नियम, विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं एवं परीक्षा संचालन नियम से संबंधित विस्तृत नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों जानकारी के अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे। इनका कहना है कि जो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो जो ये आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये WWESP-MP गवर्नमेंट इन इस वेबसाइट पर जाकर जो नियम हैं, जो जानकारी हैं, जो नियम की जो जानकारी है उनकी तालिका दे रखी कि भी फॉर्म भरते समय किन चीज़ों का ध्यान रखे, क्या गलती नहीं करे। तो उन सब का जो नियम का जो तालिका है, जानकारी इन्होंने इस वेबसाइट पे दे रखी है। तो आप फॉर्म भरने से पहले ये जरूर देख ले। तो दोस्तों ऐसा इनका कहना है, लेकिन आपको देखना नहीं है, ये सब कुछ मैं बता दूंगा, वो मैं खुद समझ के आपको बता दूंगा, मैं खुद देख के। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको वेबसाइट नहीं, आपको कोई ढूंढना नहीं, कहाँ भी नहीं जाना है। ठीक है। इन्होंने दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है वेबसाइट WWESP.MP ऑनलाइन गवर्नमेंट इनके माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है। मतलब इस वेबसाइट पे आवेदन पत्र भरा जाएंगे दोस्तों। किस पर? www.esbmponline.governmentin के माध्यम से इस वेबसाइट पर फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। संभावित परीक्षा सर, इन शहरों में परीक्षा होगी, ऐसा इनका कहना है। संभावित परीक्षा सर भोपाल में होगा। इनका जो परीक्षा जो सेंटर है, जो इस टेस्ट के लिए जो परीक्षा के लिए सेंटर है, वो एक तो भोपाल है, एक इंदौर है, एक जबलपुर है, और एक उज्जैन, संतना, सागर, रतलाम, नीमच, सीधी, खंडवा एवं रीवा। ये इतने इनके यही सेंटर है, इन पे ही प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होगा। इन जगहों पर ही होगा दोस्तों। आप चाहे दूसरे स्टेट से तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब इन्होंने परीक्षा शुल्क है वो भी बता रखा है, वो भी देख लेते हैं अपन कि परीक्षा शुल्क कितना है। दोस्तों आप देख सकते हैं अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, तो दोस्तों ये उनके लिए 400 रुपये हैं। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये हैं। और ऑनलाइन आवेदन के उसके माध्यम से ऑनलाइन बनने वाले अभ्यर्थियों के हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये है। मतलब जो भी मित्र से भरवाएगा तो वो 60 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये, मतलब दूसरे रजिस्टर के लिए 20 रुपये ले रहे हैं। ठीक है। तो कुल मिला के अब मैं सही से बता देता हूँ आपको। OBC है, मतलब जो अदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे उनके भी 400 रुपये लगेंगे। जो जनरल के हैं उनके भी 400 रुपये लगेंगे। और उनके अलावा जो OBC है उनके भी 400 रुपये लगेंगे। उनके अलावा जो जनरल उनके अलावा जो ST SC के हैं उनके 200 रुपये लगेंगे। उनके अलावा मतलब जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन है, EWS है, इन सब के भी 200 रुपये ही लगेंगे ओनली। और ये तो एक्स्ट्रा चार्ज हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये है परीक्षा तिथि, और इनको मैं जो परीक्षा शुल्क है वो अगली वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी बात अभी नीचे देखते हैं विशेष निर्देश क्या क्या दे रखा है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, मतलब आप फॉर्म भरने से पहले ये चीजें अनिवार्य हैं। क्या क्या है? अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। मंडल द्वारा दूसरा क्या है?
मंडल द्वारा, दूसरा क्या है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, दूसरा क्या है, मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मतलब मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा परीक्षा में जो मूल फोटो, जो आपका मूल फोटो, जो फिजिकल फोटो होता है, जो आपका ओरिजिनल फोटो है, वो पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, मतलब जो आपकी फोटो की पहचान होना चाहिए, आपकी चेहरे की पहचान होनी चाहिए, तो उसके लिए व्यक्ति आप क्या ला सकते हो, आप मतदाता पहचान पत्र ला सकते हो, पैन कार्ड ला सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हो, आधार कार्ड ला सकते हो पासपोर्ट में, और उससे कोई एक को चयनित कर सकता है। यू आई, और आगे क्या दे रखा है, आगे क्या दे रखा है दोस्तों, आगे दे रखा है UID के द्वारा सत्यापित होने पर ही ये आधार मान्य होगा। मतलब जो UID है, जो वेबसाइट है, जो आधार में सत्यापित होती है, तो इसके द्वारा जो सत्यापन होना चाहिए, मतलब आधार अपडेट होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। कुल मिला के आधार अपडेट की बात हो रही है यहाँ पर। और क्या कह रखा है दोस्तों, फोटो पहचान पत्र से अभाव में परीक्षा को, सॉरी 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 सॉरी, और क्या कह रखा है, आप देखते फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। यानी कि अगर फोटो से, अगर उसका फोटो मैच नहीं गई, कुल मिला के आपको कोई डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, आपको ID प्रूफ ले जाना है कि ये आप यही हो जिसमें आपका फोटो आ रहा हो, अगर आप वो नहीं ले गए तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, ये इनका कहना है। तीसरा देखते हैं, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ये आधार कार्ड की छावा प्रति, आधार नंबर, आधार ID की जानकारी लाना अनिवार्य है। मतलब आपको आपका आधार कार्ड की जो फोटो कॉपी है वो ले जाना, और यानी कि आधार का या तो फोटो कॉपी ले जाओ जेरोक्स, या छाया प्रति, मतलब फोटो कॉपी ले जाओ, या फिर आधार नंबर ले जाओ, या आधार VID की जानकारी, मतलब या तो आधार नंबर लेके जाना है आपको, या फिर आधार कार्ड की जेरोक्स ले जानी है मास सेंटर पर। ठीक है दोस्तों, क्या ले जानी है, आधार, क्या ले जानी है, आधार की जेरोक्स ले जानी है आपको। सीधा बात है, आप तो जेरोक्स ले जाना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है चौथे में दे रखा है, इसको एक मिनट ऊपर कर लेते हैं अपन, इसको ऊपर कर लेते हैं अपन। आगे क्या दे रखा है चौथे में, परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य हैं। परीक्षा में समय एवं परीक्षा के दौरान, मतलब परीक्षा में प्रवेश के समय, जब जब परीक्षा में आप प्रवेश करोगे, जब सेंटर में एंटर करोगे, तो परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय जो बायोमेट्रिक सत्यापन होगा आपका, आपकी फिंगरप्रिंट ली जाएगी। बायोमेट्रिक जो सत्यापन है उनका, जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है, वह परीक्षा दिनांक को, एक मिनट, क्या दे रखा है, परीक्षा में प्रवेश में एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य हैं। अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है, वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित है। अगर जिनका आधार लॉक है तो वह अनलॉक करवाए भाई, क्योंकि वहाँ आपका बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा अगर आपका आधार लॉक है तो प्लीज आप आधार अनलॉक करवाए। पांचवा क्या कह रखा है, पांचवा, परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र प्रवेश की अनुमति होगी। मतलब जो रिपोर्टिंग का जो समय है, जब तक आप परीक्षा केंद्र पर, मतलब परीक्षा केंद्र में एंटर कर सकते हैं वो, इसके पश्चात विलंब से आने पर अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। अगर आप लेट हो गए तो आपको नहीं आने जाए, मतलब परीक्षा में एंटर नहीं, मतलब सेंटर में एंटर नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी नीचे चलते हैं अपन, बाकी नीचे चलते हैं। इन्होंने जाने कितने देर है कि समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो समझ में तो आ रहा है दोस्तों, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये नियम जाने कितने देर के, बाकी और विस्तार से अपन एक वीडियो बनाऊंगा इनको मैं अच्छे से। बाकी अभी तो ऊपर ऊपर से देख लेते हैं अपन, बाकी विस्तार से भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का है दोस्तों। आप देख सकते हैं, छठा, परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल, कैलकुलेटर, लॉक, टेबल से डिजिटल घड़ी, नकल प्रवर्तक एवं सन ग्लासेस, धूप का चश्मा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। मतलब आप कैलकुलेटर वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, अब तो आपको पता ही है सही। ऑनलाइन, सातवां क्या, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया तभी आप अपना जो एडमिट कार्ड है प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक, एक मिनट, क्या दे रखा है इन्होंने, आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखे। मतलब जो आवेदन पत्र के जो क्रमांक नंबर है, जब फॉर्म भरोगे तो उनमें क्रमांक नंबर रहेंगे, तो उनको संभाल के रखना है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। तो आपके जो फॉर्म भरेंगे तो क्रमांक नंबर मिलेंगे, तो आपको संभाल के रखना है। ठीक है दोस्तों, आठवां क्या है, आठवां है, परीक्षा केंद्र पर आवेदक को परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, ये तो कॉमन बात है मेरे दोस्त। बाकी नीचे चलते हैं, 9वां 10वां देखते हैं, यही और हैं दो। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, ऐसे देख लेते हैं अपन, ऐसे ही देख लेते हैं दोस्तों।
किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तथा परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। मतलब जब तक परीक्षा का टाइम समाप्त नहीं हो जाए तब तक आप परीक्षा केंद्र नहीं छोड़ सकते, आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, आवेदन पत्र भरते समय 10वां देखते हैं। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षार्थी मंडल द्वारा प्राप्त नहीं। 1 मिनट आप ऐसे देख लेते हैं। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों की किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर परीक्षा परिणाम उपरांत परीक्षा के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्ण पारदर्शिक होगी। यानी कि कुल मिला के आपका टेस्ट भी वहीं आ जाएगा। जो आप टेस्ट दोगे तो उसका नंबर, इसका स्कोर भी आपको वहीं पता चल जाएगा जैसे ही आप एग्जाम दोगे। ठीक है दोस्तों, ये इनका कहना है। बाकी दोस्तों एमपी मिनिस्टर का फॉर्म आ चुका है। अगर आप एमपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर आप एमपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर आप एमपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये एमपी मिनिस्ट्री का फॉर्म भर दीजिएगा। आज नहीं भरेगा क्योंकि अभी आज से चालू हुई है सही, तो वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, पेमेंट फेल्ड हो सकता है। तो आप अभी रुकिए, कल से 10 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। आप कब से? 10 जून से। ठीक है दोस्तों, 10 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो आप। ठीक है दोस्तों, और बाकी तो क्या है, बाकी जो जीएनएम करना चाहता है और कोई भी नर्स मेडिकल फील्ड का कोर्स करना चाहता है, मतलब जीएनएम हो गया, बी फार्मेसी होगी, कुछ भी, तो इन सब के लिए डायरेक्ट एडमिशन होगा। इन सब के लिए 12th की परसेंटेज के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है आपको और कोई भी डाउट है एमपीपी एनएसटी से लेकर किसी भी बीएससी नर्सिंग के फील्ड के कोर्स से लेकर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको जानकारी मैं रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट का जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी वो जो नियम है अभी और उनके विस्तार से समझाऊंगा अगली वाली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।